ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने न्यूज़ रूम से आपको तस्वीरें दिखाई कैसे न्यूज़ फिल्टर होकर के आप तक पहुंचती हैं और कैसे जो आप ऑन स्क्रीन जो तस्वीरें देखते हैं, जो खबरें आप देखते हैं, वो कैसे ऑन स्क्रीन तक आप सामने पेश की जाती हैं। क्या फ्लो होता है, राजस्थान का सियासी समीकरण क्या है, ग्राफिकल इनपुट्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब आपको जरा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमारे जो रिपोर्टर अलग अलग चप्पों पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। दो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीकानेर से नासिर जैदी और अजमेर से पवन अठारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, सबसे पहले बताइए, बीकानेर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे का जो आंकड़ा था, जो लगभग 10% के आसपास था, 9.7% के आसपास, लेकिन वो 11 बजे के आंकड़े जब आते हैं सामने तो 24 से 25% के आसपास वो आंकड़ा नजर आता है। अभी की स्थिति क्या है? जो वोटिंग सेंटर्स हैं, लोगों की कितनी वहां पर तादाद है? पहुंच रहे हैं लोग अभी भी? क्योंकि ये उम्मीद भी है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। जी शुभेंदु, हम आपको बताएं कि अभी तक तकरीबन 24% की कास्टिंग हुई है और बीकानेर की ये एक कल्चर रहा है कि दोपहर से पहले तक रेशियो कम रहता है वोट कास्टिंग का और दोपहर के बाद यानी कि लंच के बाद एकदम से कास्टिंग होना शुरू होता है। तो बीकानेर में ये परंपरा बरसों से चल रही है और आज भी यही परंपरा कायम है। और बीकानेर का, जैसे आपने ये कहा कि बीकानेर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, यकीनन कांग्रेस से बीकानेर पश्चिम से डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला 10वीं मर्तबा चुनाव मैदान में है। 10वीं मर्तबा पार्टी ने उन पर यकीन किया है और चुनाव मैदान में उतारा है। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया है वो एक हार्डकोर लीडर माने जाते हैं और कुछ वक्त पहले तक वो हिंदू जागरण मंच से ताल्लुक रखते थे और चुनावों से कुछ वक्त पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और ज्वाइन करने के बाद उन्हें टिकट दिया गया। हालांकि डॉक्टर कल्ला साहब पहले 3 मर्तबा डॉक्टर कल्ला इलेक्शन हारे हैं। नंदलाल व्यास के सामने 1 मर्तबा हारे हैं और 2 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट डॉक्टर गोपाल जोशी के सामने हारे हैं। लेकिन वो दोनों सॉफ्ट लीडर माने जाते थे। ये पहली मर्तबा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक हार्डकोर लीडर को चुनाव मैदान में उतारा है और डॉक्टर कल्ला जैसे लीडर के सामने उतारा है। डॉक्टर कल्ला बहुत कद्दावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के और हमेशा अशोक गहलोत कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पर वो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के। इसके अलावा बहुत अहम पदों पर उन्हें रखा गया है, लेकिन एक हार्डकोर लीडर के साथ उनका मुकाबला पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है। जी शुभेंदु। बिल्कुल नासिर, मैं वापस लौटूंगा और जरा लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन जरा पवन का रुख कर लेता हूं। पवन, आप जो आसपास की स्थिति है वहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारे नेता भी हैं, लोग भी हैं। बड़े मुद्दे लोगों के जहन में क्या हैं इस वक्त? आप किसी पार्टी के बारे में कोई जिक्र नहीं, सिर्फ मुद्दों की बात। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की बात करें, अजमेर उत्तर और दक्षिण में यहाँ पर जो मतदान है वह चरम सीमा पर पहुंच रहा है। करीब 12:30 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान अलग अलग बूथों पर, अलग अलग मतदान केंद्रों पर हो चुके हैं। और बात करें मुद्दों की तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पानी का मुद्दा है। पानी की जो पीने पानी की जो सप्लाई है वह 4 से 5 दिनों में हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाने में लगी है। और वहीं उत्तर की बात करें तो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बागी हो चुके हैं, ज्ञान सारस्वत, उन्होंने भी कड़ी टक्कर अजमेर उत्तर से दे रखी है। बात करें अजमेर दक्षिण की तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की, जो कांग्रेस की प्रत्याशी द्रौपदी कोहली और जो बीजेपी की प्रत्याशी अनीता बघेल पिछले 4 बार विधायक रह चुकी है, 1 बार मंत्री रह चुकी है। बात करते हैं मुद्दों की, जो हमारे साथ बड़ी संख्या में जो लोग जुड़े हैं, क्या देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? इस बार मुद्दा यही है कि जो काम हुए हैं और इनके पीछे जो चीजें दिख रही है, जैसे कि एलिवेटेड रोड बना हुआ है और जितने 20 सालों में इस वार्ड के अंदर काम हुए हैं, तो इस वजह से बीजेपी को मतदान करने चाहिए। मतदान करने बिल्कुल। यहाँ पर देखिए एलिवेटेड रोड स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए? क्या जो सरकार थी उन्होंने पूरे काम किए या जो यहाँ पर जो विधायक है उनकी तरफ से आप संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ी बात, जो योजना है उसके बारे में क्या कहना? हम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत जो काम हुए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है जब से स्मार्ट सिटी हुए हैं उसका पूरे फंड का यूटिलाइज हुआ है तरीके से हुआ है? आज शहरों की स्थिति देख लो आप,
और शहरों की स्थिति देखो जहाँ स्मार्ट सिटी घोषित हुए हैं और उस बनस्पत उसके अजमेर में क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, इसलिए यानी कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो आम लोग हैं, जो जनता है वो वोट कर रही है। मैं वापस लौटूंगा पवन आपके पास, जरा कोटा का भी रुख कर लेता हूं। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है, बहुत सारे सवाल टिकट को लेकर पहले पशुपेश, लेकिन उसके बाद टिकट जब फाइनल होती है तो मुकाबला कड़ा नजर आता है। शाकिर, अभी की तस्वीर क्या है? आप अभी जो पोलिंग बूथ है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जो है परकोटा इलाके में हूँ। कोटा उत्तर का ये इलाका है, घंटाघर का क्षेत्र, और यहाँ पर जो है तस्वीरें हमेशा आकर्षक तस्वीरें लोकतंत्र के महोत्सव की देखने को मिलती है। अभी कुछ देर पहले ही 93 साल की जो जाफरान है वो डोली में बैठकर वृद्ध महिला जो है वो अपना वोट डालने के लिए आई, और यहाँ पर जो है उत्साह भी गजब का देखा जा रहा है। आज कोटा की अगर हम बात कर लें तो अब तक कोटा की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें 25 से 30% के बीच मतदान हो चुका है, यानी मतदान का प्रतिशत भी अच्छा खासा रहने वाला है। तस्वीरें इधर की भी हम दिखाना चाहेंगे। एक और जो डोली है वो तैयार की जा रही है वृद्ध महिला को जो है मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो कोटा में, परकोटा क्षेत्र में देखने को अक्सर मिलती है। कोटा में चुनावी मुद्दों की बात करें तो जब हमने सुबह बात की, मतदान करने जो लोग पहुंचे थे, कतार जो लगी हुई थी उसमें तो लोगों ने सभी तरह की बात की, विकास की भी बात की, महंगाई की भी बात की, पेपर लीक पर भी जो है बात जो है मतदाताओं ने बात की। तो ये तमाम तरह के मुद्दे कोटा में, कई मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के जो जनता है वो वोट कास्ट कर रही है। 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आप, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज का दिन बड़ा खास है, लोकतंत्र का महापर्व। जनता अपना वोट कास्ट कर रही है, नेता से लेकर अभिनेता और आम जनता तक सभी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है, 9 बजे तक का जो आंकड़ा था वो लगभग 9 से 10% के आसपास था। 11 बजे वो बढ़ करके 24 से 25% के आसपास पहुंचा। उम्मीद क्या है सर, पिछली बार 2018 के मुकाबले अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज अभी तक का जो ग्राफ है 11 बजे तक का, तो उस लिहाज से क्या नजर आता है सर? देखिए, पिछली बार तो 75% वोटिंग गई थी राजस्थान के लगभग, और मुझे ये याद नहीं कि पिछली बार 11 बजे तक कितने परसेंट गई थी, तो उससे कुछ और अंदाजा लग जाता अगर हमारे पास वो टेबल होती कि पिछली बार 11 बजे तक कितनी है। लेकिन हाँ ठीक है, वोटिंग परसेंट ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार 75 से 80% के ऊपर मतदान होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड आमतौर पर रहता है इस समय लोकतंत्र में कि पिछली बार की तुलना में मतदाता ज्यादातर अभी जो ट्रेंड है उसमें बढ़ जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत प्रयास किया है, लोगों को जागरूक कर रहा है, और पिछली बार 75% मत थे, तो अगर इस बार 80-85% मत की उम्मीद कर रहे हैं तो देखते हैं राजस्थान की जनता अपने पुराने रिकॉर्ड को जो 75% है उसको तोड़ पाती है या नहीं। मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है जब उस देश की 80 से 90% पॉपुलेशन मत देने लगे। 100% की उम्मीद करना शायद नाजायज होगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर 85 से 90% मत हम प्राप्त कर लेते हैं तो लगभग उसे माना जाएगा। उस पर भी बात करेंगे आलोक जी, हम उस पर भी बात करेंगे कि शादी का साया भी था, और इस बात का भी जिक्र था कि ऐसा ना हो कि, इसलिए बार बार अपील भी की गई कि देखिए आप शादी ब्याह में जरूर आप मशगूल रहिए, लेकिन चुनाव में वोट करना बिल्कुल ना भूलें। वोट सबसे पहले है, यानी कि वोट सबसे पहले, उसके बाद जलपान। खैर इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से, नासिर जैदी, लोग भी आपके साथ हैं, लोगों का क्या कहना है, बड़े मुद्दे क्या है? कोई पॉलिटिकल बात नहीं, किसी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ मुद्दों की बात। जनता के मन में जब वोट करने पहुंच रहे हैं तो बड़ा मुद्दा क्या? जी शुभेंदु, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये बीकानेर में कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों पर चुनाव पहले भी लड़े गए हैं, और इस बार भी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बीकानेर की अक्सरियत आवाम का जो कहना है वो बीकानेर के रेलवे फाटकों का मुद्दा है। जो कोटगेट के बिल्कुल सामने से जो रेलवे फाटक गुजरता है, दिन में तकरीबन 125 मरतबा ये फाटक बंद होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहना चाहूंगा कि आप जरा लोगों को दिखाएं बीकानेर के इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है रेल फाटक का है, जो पल्ला जी अभी हमारे समाधान करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये सामाजिक अपने बीकानेर जो प्रतीक कहते हैं, अपने गंगा जमुना तटवर्ती अपने बीकानेर कुछ क्या सामाजिक तो बाहर से आके यहाँ का वो देखिए, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है यहाँ?
लोग खड़े हैं लेकिन बोलना बहुत कम लोग चाहते हैं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है विकास। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास अच्छा किया है, योजनाएं अच्छी चलाई है, तो जिसमें चिरंजी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी और क्या मुद्दे बाकी रह गए हैं? अभी मुद्दे ये बाकी रह गए हैं साहब। जी जी, आप बताएं क्या अहम मुद्दा क्या है बीकानेर का इन चुनावों? मेरे घर के 5 सालों से पानी नहीं आ रहा। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन जो बुनियादी जो मुद्दे हैं ना वो आज तक गूंज रहे हैं। देखिए आप, जहां जो जनता है वो बुनियादी चीज़ों को लेकर के मांग कर रही है। पानी की आज तक मांग है कि इलाकों के अंदर पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी भी सरकार के लिए, जितनी भी सरकारें रही हों, ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और जनता अगर आज के समय में भी 2023 के अंदर आकर के भी कहती है कि हमारे घर में पानी नहीं मिल रहा है, तो इसको ज़रा मैं जरा नासिर के पास वापस से रुक कर लेते हैं। नासिर बताइए। जी, आप ये विजुअल देख रहे हैं कि जिसमें स्टेशन पर लेटाकर एक वोटर को लाया गया है। ये बीमार है, एम्बुलेंस में आए हैं, लेकिन वोट कास्ट करने आए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिला है, इम्पोर्टेंट विजुअल हमारे सामने आया है। और नासिर, जरा उनके परिवार के लोगों से बात कीजिए, कौन है उनके साथ, वोट डालने के लिए आए हैं? जी, शुभेंदु। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा नासिर आपके पास। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये जो मैसेज देते हैं कि आप किसी भी परेशानी में हैं, आप किसी भी तरीके की आपके सामने चुनौती है, लेकिन आप अपनी सरकार चुनने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और एनडीटीवी राजस्थान भी एक बार फिर से आप सभी से अपील करता है कि अभी अगर आपने वोट नहीं किया है तो कृपया अपने घरों से बाहर निकलिए और अपनी नई सरकार को चुनिए। आप जिसको पसंद करते हैं, जो मुद्दे आपके हैं, उनको लेकर के आप वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट जरूर करें। मैं जरा पवन का रुख कर लेता हूं। पवन के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। पवन, आप इस चुनाव के अंदर और अभी तक की जरा तस्वीर एक बार दिखाइए, आसपास का माहौल भी दिखाइए, लोग जब पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, इसमें युवा भी हैं। और हमने सुबह से देखा कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और ये एक बड़े अच्छे संकेत है। महिलाओं की संख्या भी इसमें काफी ज्यादा नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में हर वर्ग का जो मतदाता है वह मत अपना कर रहा है, मत का प्रयोग कर रहा है। और जैसा कि आपने शुभेंदु कहा, जो मुद्दे हैं अजमेर के, मैं आपको बता दूं अजमेर दक्षिण विधानसभा में 2 ओवरब्रिज हैं जो कि पिछले 5 से 6 सालों में अटके पड़े हैं, उनका काम अधूरा पड़ा है। दक्षिण में अगर वहां की बात करें तो वहां पर जो मतदाता है वह काफी इन अच्छा, दोनों पवन जरा मैं वापस आता हूं आपके पास, वापस लौट रहा हूं मैं। जरा शाकिर के पास मैं लिए चलता हूं, जरा शाकिर के पास कुछ खास जानकारी है। शाकिर बताइए। जी देखिए, मैं बता रहा था कि यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती है। ये एक और तस्वीर देखिए आप कि डोली में बैठ करके जो है फिर लाया जा रहा है एक वृद्ध महिला को। हालांकि निर्वाचन विभाग ने इस बार होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई थी, लेकिन जो महिलाएं, जो बुजुर्ग जो है उससे वंचित रह गए। वो लोग इस तरह से जो है अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे जो है वो मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। लोगों में भी उत्साह काफी है, क्योंकि जो वृद्ध जन है उनको मतदान केंद्र तक लेकर के आना है। कौन है इस डोली में, किसको लेकर के जाना? ये थायराइड की प्रॉब्लम है, इन्हें चलने फिरने में असमर्थ है और 80 साल से ज्यादा इनकी औरत है, बुजुर्ग है हमारे मोहल्ले की। और हमारा मानना है कि बुजुर्गों को मतदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनके जीवन में सारे चुनाव देखे हैं कि किन किन प्रत्याशियों ने जीतने के बाद क्या किया, ये भली बात जानती है, इसलिए इनका मतदान जरूरी है। तो शुभेंदु जी देखिए आप किस तरह की तस्वीरें हैं, ये डोली में बैठ करके लेकर के आया जा रहा है। शाकिर जरा बात करके देखिए उनसे। और 80 साल की वृद्ध महिला है, तो ये कोटा का मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ। जी अम्मा, कहाँ जा रहे हैं आप? वोट में वोट डाल रहे। कैसा लग रहा है आपको डोली में लेकर के जा रहे हैं? बुरा लग रहा। सलाम आ रही है, सलाम आ रही है। तो जो वृद्ध महिला है बातचीत अच्छा लग रहा है, लेकिन
तो यानी कि देखिए आप ये संदेश देते हैं, ये बड़ा मैसेज है और ये उन सभी लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलिए। देखिए आप जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो चल फिर नहीं सकती हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत देखिए, जज्बा देखिए और आसपास जो लोग हैं उनकी मदद करने की एक कोशिश देखिए कि वो उन बुजुर्ग महिला को अपने साथ वोटिंग सेंटर तक लेकर के आए हैं ताकि एक एक, क्योंकि ये देखिए आप वोट की कीमत, एक एक वोट कितना कीमती होता है ये इस तस्वीर के जरिए नजर भी आता है। आप आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। आलोक जी आप ये देखिए ये संकेत होते हैं, यहां से एक बड़ा मैसेज आता है कि, और ये बताता भी है कि देखिए जब बुजुर्ग लोग जो जिनके सामने कई परेशानियां, चलने फिरने में थोड़ा सा परेशानी आती है, तमाम तरीके की चुनौतियां होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये एक मैसेज होता है पूरे प्रदेश के लिए। नहीं, जो आपने तस्वीर दिखाई मतलब मैं अपने आप को प्रसन्न होने से नहीं रोक पाया। मतलब लोकतंत्र को इसीलिए से पर्व कहते हैं, पर्व का बड़ा महत्व है और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें बताते हैं कि आपको लोकतंत्र का किस तरह सम्मान करना है। ये केवल इतनी बात नहीं है, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर जब आप मत नहीं देते हैं इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। और मैं हमेशा कहता हूं जो मत नहीं देता उसको शिकायत का हक नहीं है, क्योंकि जब आपने चुनाव को चुनने का, सरकार को चुनने का नंबर आया तब आपने मत नहीं दिया, उसे छुट्टी की तरह दिन बिताया, तो आपको शिकायत करने का भी हक नहीं है। आप मत किसी को भी दीजिए, किसी को मत दीजिए तो नोटा दबाइए, नोटा का भी विकल्प इसीलिए है ना। घर में मत बैठिए, लोकतंत्र के पर्व को एंजॉय करिए। एक ही बार मौका मिलता है राज्य की सरकार को चुनने के लिए, अगर सरकार नहीं गिरती तो 5 साल में एक बार मौका है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो, राजस्थान में किसकी सरकार बने, आपके उस बटन से तय होता है। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई जहां उन्होंने मत की कीमत बताया और हमें देखिए केवल उस बुजुर्ग महिला नहीं, उनको ले जाने वाले लोग भी कितने प्रसन्न थे। यानी वो एक लोकतंत्र में सामूहिकता की भावना भी हमें दिखाई दे रही है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा आलोक जी एक चीज और आप जरा थोड़ा सा असेसमेंट भी करते हैं कि हमने देखा सुबह से ही कि कतारों के अंदर महिलाओं की बड़ी संख्या थी और अगर यही ट्रेंड रहता है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग कर रही हैं और ये आंकड़ा अगर बढ़ता है तो क्या नजर आता है? देखिए अगर महिला सुरक्षा के आधार पर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं तब तो कांग्रेस सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर लेकिन महिला जागरूकता के आधार पर वोटिंग कर रही है, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कि महिलाएं जागरूक हो रही है पॉलिटिकली भी, पुरुषों से भी ज्यादा। वो मतदान करने का महत्व पुरुषों से शायद ज्यादा समझ रही हैं। एक दो चुनाव से मैं देख रहा हूं, तो फिर यह है कि एक केवल लोकतंत्र की विजय है, इसमें महिला वोटर कांग्रेस की भी हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है। लेकिन अगर मुद्दा अगर हमारी बहनों का मुद्दा पता चले, अगर सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है तो फिर अशोक गहलोत के लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन महिलाओं का इस भूमिका में रहना ये बड़ा जरूरी भी है, अपने घरों से बाहर निकल भी रही हैं और निकलना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे परिवार के लिए भी मैसेज है कि अगर महिलाएं घर के बाहर आकर के वोट कर रही हैं तो ये घर के परिवार के लोगों के लिए भी एक संदेश है कि भैया आप भी बाहर निकलिए, आप भी जरूर वोट कीजिए। मैं जरा जल्दी से पवन का रुख कर लेता हूं। पवन, जो असल मुद्दे हैं जो पानी की समस्या है, अजमेर दक्षिण की 2 ओवरब्रिज रेलवे के वो उसका निर्माण अटका पड़ा है, नाराजगी है लोगों में। और बात करी शुभेंदु जी जैसे अपने मुद्दों की, तो मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का आपने दुपट्टा पहन रखा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि मतदाता आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मतदाता कांग्रेस के जो कुशासन है उससे त्रस्त है। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं कि महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं के साथ जो पेपर लीक हुए उसमें जो उनके साथ आत्मघाती कदम किया सरकार ने, घोटाला किया, वो मुद्दा मेन हमारा। साथ में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं सच ये कहता हूँ, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मसले उछाले जा रहे हैं ये सारे नगण्य हैं। आप 3 तारीख को देखना कि कुछ जो हमारे निर्दलीय के लिए दौड़ रहे हैं उसकी जमानत तक जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराएगा, आप खुद देखना किस तरीके से लहराएगा। आप इधर आए थोड़ा सा, आप बताएं किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता के समर्थन में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुद्दे क्या है? मेन पानी की समस्या है जो खुद देवनानी जी के वार्ड से चालू होकर ठेठ नौसर आगे तक पिछले कई सालों से बनी हुई है। पिछले 5 से 7 दिन में पानी की सप्लाई होती है, जिसको देवनानी जी को कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी आज तक इस समस्या का निवारण नहीं कर पाए हैं। मेन सबसे प्रथम समस्या यही है।
बाकी स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना विकास हुआ है ये आपकी नजर में भी है। ठीक है, यानी कि पानी की मैं परेशानी भी बीजेपी समर्थक हूँ, बड़ा लेकिन इस मुद्दा बार है इस परिवर्तन वक्त की इस मांग चुनाव के है, अंदर, जिसके लिए हम आगे बात मांग चाहे कर रहे हैं। किसी भी बड़े देखो, मुद्दे की हो, लेकिन जनता से अगर पूछा जाए तो जनता का बड़ा मुद्दा ये बुनियादी चीजें हैं, बिजली, पानी, ये सभी चीजें सामने आ रही है। शाकिर कुछ कहना चाह रहे हैं, शाकिर के पास जानकारी है, शाकिर बताइए। जी देखिए, एक और जो है गफूरन है, ये 98 साल इनकी उम्र है और इनको जो है व्हील चेयर पे लाया गया है। तो जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं कि मतदान के लिए जो है अपने घरों से बाहर निकलें। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कौन है ये महिला और क्या? गफरन सब्जी अली के नाम से मशहूर है।